आज का शिरडी साईं संदेश। जो तुम्हारा ये सरल और सीधा स्वभाव है ना, कभी कभी ये ही तुम्हें दुखी कर जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को क्षति पहुंचा जाता है। इतना भी सरल स्वभाव के मत बनो कि कोई भी आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाए। हमेशा सबके लिए हाजिर मत रहा करो। कभी कभी मना करना भी सीखिए। खुद को महत्व देना सीखो। कोई नहीं तुम्हें सम्मान दे रहा है तो कम से कम तुम खुद को तो सम्मान दो, तभी तो सामने वाला भी तुम्हारी कदर करेगा। अपने लिए भी वक्त निकाला करो कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने लिए वक्त निकाला करो, समय दो खुद को भी। अपने और दूसरों के बीच खुद के आत्मसम्मान के लिए एक रेखा खींच कर रखिए, जिसे हर किसी को पार मत करने दीजिए। जिनसे दुख मिल रहा है उनसे दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई होती है। ऐसा मान लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, क्योंकि जो बचपन में जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो आगे भी नहीं रहेंगे। तो क्यों उन लोगों के बारे में सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी खराब करनी और अपना स्वभाव खराब करना। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका खुद का समय भी यहाँ आपका खुद का नहीं है। जो आज तुम्हारी ताकत है, सुंदरता है, सब कुछ यहाँ नश्वर होने वाला है। सब कुछ चला जाएगा। ये खूबसूरत लम्हे, ये ज़िंदगी के तुम्हारे खूबसूरत पल, ये भी तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं। ये चेहरा, ये खूबसूरती, ये ताकत, एक दिन सब कुछ चला जाएगा। जो आज आपको परेशान कर भी रहे हैं ना, वो भी एक दिन चले जाएंगे। आपको इतना तो समझना ही चाहिए कि ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। आपको अपने लिए ही जीना है, अपनी खुशियों के लिए जीना है, उसके लिए मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दूसरों के लिए ज़िंदगी तब जी जाती है जब यहाँ कोई रुकता है, जब यहाँ कोई स्थायी होता है। इस दुनिया में जो आया है वो चला जाएगा, चाहे वो बुराई भी क्यों ना हो, चाहे अच्छाई क्यों ना हो। हर किसी की अच्छाई बुराई भी उसी के साथ चली जाती है। तो जो आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनके लिए अपनी ज़िंदगी व्यर्थ मत करो। अपनी ज़िंदगी का असली उद्देश्य समझिए। इन पलों को दूसरों के लिए व्यर्थ मत करिए, गवाइए ना। और दूसरों के लिए परेशान होना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और जो आज तुम्हें दुखी परेशान कर भी रहे हैं ना, तुम चिंता या दुखी मत होना। परीक्षा हमेशा अकेले में ही होती है, लेकिन उसके परिणाम सबके सामने आते ही हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके नतीजे के बारे में ज़रूर एक बार सोच लेना। भले ही कर्म कोई अकेले में कर ले, लेकिन नतीजे सबके सामने, दुनिया के सामने आते ही आते हैं। और याद रखो, जो रिश्ते हालात देखकर साथ छोड़कर तुम्हें चले गए हैं, उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि वो किस्मत लिखता भी है और बदलता भी है। बस जीवन में खुश रहना चाहते हो ना, तो ये बात हमेशा याद रखना कि किसी की भी हद से ज़्यादा फिक्र करोगे ना, तो वो इंसान जो है वो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। वो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगता है। इसलिए अपने लिए समय निकाला करो, खुद को भी वक्त दिया करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। किसी को भी संतुष्ट करते करते यहाँ तुम्हारा पूरा जीवन कम पड़ेगा। लेकिन अगर तुम परमात्मा को, ईश्वर को संतुष्ट करने में अपना ये कीमती समय लगाओगे ना, वो तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते। तो अपना कीमती समय तुम्हें कहाँ लगाना है, ये तुम पर निर्भर करता है। सोच समझ के फैसला लिया करो। कभी भी अपने फैसलों को किसी और के ऊपर मत छोड़ा करो, किसी और पर निर्भर मत रहा करो। खुद के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखा करो। तुम में बहुत सब कुछ करने की काबिलियत है। मैं जानता हूँ जिस माहौल में तुम रह रहे हो, उस माहौल में हर किसी का मनोबल, अच्छे से अच्छे इंसान का खुद के ऊपर से भरोसा टूट जाता है। तुम तो फिर भी यहाँ तक चल कर आए हो। तुमने फिर भी अपना आत्मबल टूटने नहीं दिया। तुम एक योद्धा की भांति हो, जो लड़कर अकेले ही खड़ा रहा है। हर मुश्किलों का सामना जिसने अकेले किया है।
ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफ़ानों को पार करके तुम अकेले यहाँ तक आए हो। अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं लगती है। ऐसा लगता है तुम्हें कि यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, फिर आगे क्या किसी का साथ लेना, किसी के साथ की क्या ही ज़रूरत। जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और की क्या ही परवाह, किसी और की क्या ज़रूरत। जिसने मुश्किलों में मेरा साथ छोड़ दिया था वो अब क्या ही मेरा साथ निभाएंगे। तुमने छोटी सी उम्र में ही इतने दुख झेले हैं, इतने कष्ट देख लिए हैं ना, इसीलिए शायद तुम किसी के साथ उठना बैठना तुम्हें पसंद नहीं है। तुम समाज से दूर रहते हो, तुम्हें दुनिया से बोलचाल ज़्यादा पसंद नहीं है करना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और कभी कभी लोग तुम्हारी ऐसे व्यवहार को देखकर, ऐसे स्वभाव को देखकर तुम्हें मतलबी और अहंकारी समझने लगते हैं, लेकिन वो नासमझ है। तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। और या फिर तुम जानते हो कि तुमने जीवन में कैसे कैसे हालातों से तुम निकल कर आए हो बाहर। किसी को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अब खुश रहा करो। हमेशा अपने लिए खुशियाँ ढूंढते रहा करो। जिस काम में तुम्हें खुशी मिलती है वो करो। नेक अच्छे कर्म करते रहो हमेशा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।